वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सिस्टम ऑफ रजिस्टर के बारे में। सिस्टम ऑफ रजिस्टर क्या होता है? ये कुछ नहीं होता कि हमारा जो रजिस्टर होता है उनकी कम्बिनेशन कैसे हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इनमें हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट जो होते हैं इनमें हमारा रजिस्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये रजिस्टर कुछ कम्बिनेशन में रहते हैं। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर नहीं, एक ही रजिस्टर नहीं रहता, बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं और एक कॉम्बिनेशन में रहता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वही रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर के दो कॉम्बिनेशन होता है, एक होते हैं आपके सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। ओके, ठीक है, तो रजिस्टर एक होता है सीरीज में और दूसरा है पैरेलल में। ओके, तो जैसे कि हमारा मान लीजिए ये हमारा रजिस्टर सीरीज में है। सीरीज में क्यों है? क्यों, रजिस्टर को देखिए एक बार तो एक साथ लगा हुआ है, ऐसे ये होगा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो तीनों रजिस्टर R1 R2 R3 तीनों क्या है, एक साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस। क्या सीरीज, सीरीज में। ओके, नाउ अगर हमारा रजिस्टर ऐसे फॉर्म में लगा हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में, इसको देखिए R1 को देखिए, फिर R2 को देखिए, फिर R3 को देखिए, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कहते हैं, रजिस्टर इन पैरेलल। ओके, तो आप थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं रजिस्टर ऑफ सीरीज को। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल रजिस्टर ऑफ सीरीज को ही पढ़ेंगे, रजिस्टर इन पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो रजिस्टर इन सीरीज का होने मतलब क्या होता है, हमारा जो रजिस्टर होते हैं, ठीक है, हमने अभी बार बोला कि एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक ही रो में, एक ही लाइन में। ओके, तो यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है, यहाँ का एक्टिविटी आपका 12.5। इसमें हमारा तीन रजिस्टर गिवन रहते हैं, तीन रजिस्टर है R1 R2 R3, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमारे पास तीन वोल्ट मीटर है, V1 V2 V3। ओके, और एक बैटरी है, ठीक है, और एक स्विच है और एक एमीटर है। नाउ एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा या याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्या है कि जो करंट होगा, ठीक है, यहाँ पर करंट को मान लीजिए, हमने मान लिया 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो एक करंट होगा, वो करंट सेम रहेगा तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस। अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में है, if resistor are in series, okay, then current will be constant, current will never change. Okay, तो लेट एज्यूम देख, हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर है, तो यहाँ से करंट आया, इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, वो होगा 2 एम्पियर। ओके, इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, वो होगा 2 एम्पियर, फिर इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, वो होगा 2 एम्पियर। तो करंट सेंस नहीं होगा, करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और वही करंट आपके यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। ठीक है, ओके, तो हमारा क्या होगा, करंट सेम रहेगा। नाउ सी दिस थिंग, अगर हम अच्छा एक चीज रह गया कि यहाँ पर हमने वोल्टेज देख लिया V1 V2 V3 किसके अक्रॉस, और जो वोल्टेज होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन रजिस्टर के अक्रॉस। अगर हम इस दोनों पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच एक, अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, लेट अज्यूम इस पॉइंट को हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, एक ए बी का अगर हमें वोल्टेज चाहिए, वो हम किससे लेंगे, इन तीनों वोल्टेज का सम, जो कि V मान लीजिए V है, तो V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर क्या आया है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है, जो V होगा, ठीक है, वो V, ये जो V होगा, ये जो V होगा, वो V क्या होगा, सम होगा किसका, V1 V2 V3 का सम होगा। ठीक है, और मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across the combination of resistor in series is equal to sum of the potential
डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टर, ठीक है। नाउ करंट इज कांस्टेंट, हमें पता है करंट सेम करंट कांस्टेंट होगा तो ओम्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल आई इंटू आर, जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इंटू आर होगा, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, और आर क्या है, आर है टोटल रेजिस्टेंस। मान लीजिए हमने इन तीनों रजिस्टर का, ओके तीनों रजिस्टर का एक सिंगल रजिस्टर बना लिया आर एस, ठीक है, सिंगल रजिस्टर बना लिया हमने। ओके, नाउ सी दिस थिंग, V1, व्हाट इज V1? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, मतलब कि वो जो वोल्टेज था ना यहाँ पर, ये जो वोल्टेज था हमारा, ठीक है, इस वोल्टेज का वैल्यू हम अगर निकाले तो क्या होगा, ये I इंटू R होगा। V इज इक्वल टू आई आर था ना, यह बार मैंने बताया था अभी। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हर एक वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते, हर एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई कांस्टेंट होगा, आई क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमारा। ओके, तो V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2, V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। तो V इज इक्वल टू ये क्या था, टोटल V इज इक्वल टू V, सॉरी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू आई इंटू R था। नाउ V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या था, आई R1 प्लस आई R2, तो आई कॉमन आ जाएगा, आई सेम है ना, तो आई कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पर, और ये क्या होगा, R1 R2 देन R3। तो यहाँ से हम दिख रहा है कि हमारा ये आई कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में। ओके, तो रहेगा क्या हमारा R, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R3। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मतलब क्या, जो हमारा RS होगा, मतलब क्या, तीनों रजिस्टर को अगर हम एक रजिस्टर से दिखाना चाहता है, अगर ठीक है, तीनों रजिस्टर को अगर हम एक रजिस्टर से दिखाना चाहते हैं और वो सीरीज में हो, तब तीनों रजिस्टर का इंडिविजुअल का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। When several resistors are in join in series, the resistance of the combination RS is equal to the sum of their individual resistance R1 plus R2 plus R3, ठीक है। और जो ये RS होगा, does the greater than value of individual resistance, ये जो RS होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी किसके, R1 से, R2 से और R3 से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक बार। न्यूमेरिकल में हमको बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है हमें 20 ओम, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम, एक बैटरी है जिसका वैल्यू गिवन है 6 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट बोला है कि टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, इस रेजिस्टेंस को हम R1 मानते हैं, इसके जो रेजिस्टेंस होगा इसको R2 मान लेते हैं। ओके, तो R1 इज इक्वल टू 4 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम। ओके, तो इनका अगर सम सही है और ये सीरीज में है, मतलब RS इज इक्वल टू 4 प्लस 20, दैट इज 24 ओम। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया टोटल करंट पूछा गया। अच्छा, आई पूछा गया है, ये होगा हमारा ए, नो बी में पूछा गया आई इज इक्वल टू वी इंटू वी डिवाइड बाई आर, तो ये आर क्या होगा, आर एस होगा, जो ये निकला, ठीक है। तो वी गिवन था हमें 6, ठीक है, देन आर एस इज 24, ठीक है, और ये आ गया हमारा 1/4 एम्पियर। ओके, नाउ हमें पूछा गया था, अच्छा ये हो गया हमारा करंट। अब क्वेश्चन नंबर सी में हमें पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और कंडक्टर इसके अक्रॉस।
ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को इसका V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते, अच्छा नहीं, पहले इलेक्ट्रिक लैम्प का पूछा गया ना, तो इलेक्ट्रिक लैम्प का V1 मान लेते हैं और इसका V2 मान लेते हैं। तो V1 निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर। ओके, अभी आर एस नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि इंडिविजुअल का पूछा गया है। ठीक है, पूरा सर्किट का नहीं पूछा गया, इंडिविजुअल का। तो इंडिविजुअल का होगा, तो खुद का रेजिस्टेंस हम मेंशन करेंगे या कहते मानेंगे। ओके, तो करंट वन 1/4 था ना, और रजिस्टर था इसका इलेक्ट्रिक लैम्प का शायद 20। तो ये होगा आपका 20 डिवाइड बाई 4, दैट इज 5 4। ओके, नेक्स्ट V2। V2 से ये मतलब क्या हुए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम से ही V2। तो I इंटू आर, आई क्या था 1/4 इंटू आर इज 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 1/4 V2। ओके, दिस 1 वोल्ट। अब एक चीज देखिएगा, ये जब V था हमारा 6 वोल्ट था, अब देखिए टोटल मिला के 5 + 1 6 हो गया, देखिए। ओके, तो ये हुआ टोटल, जो अभी मैंने बताया था ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, वो क्या देखिए, तो V1 प्लस V2 बना के 6 बन रहा है ना, 5 + 1 6। ठीक है, यही था हमारा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया हमारा सीरीज वाला। ठीक है, नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।